दर्शक मित्रों, आप बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल के अंदर आते हैं। हम आपका धन्यवादी हैं और परमेश्वर आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए, ये हम आशा करते हैं। देश भर में लड़ाई के ऊपर लड़ाई सुनेंगे, ये कई वर्षों से हमने संदेश सुना भी था और ये सच में हो भी रहा है। राजनीतिक के ऊपर हमला किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, किसी के ऊपर दया नहीं किया जा रहा है। बाइबल के अंदर लिखा था कई वर्षों पहले, है ना, और वो हो भी रहा है। मैं कुछ बातें आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा। बाइबल में यानी कि लड़ाई के ऊपर लड़ाई, है ना, लड़ने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। और क्या बोलना चाहिए, बाइबल में पढ़ाई या शिक्षा के ऊपर किसी सांसारिक लड़ाई झगड़े का सीधा उल्लेख नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप खुलेआम देख रहे हैं, चाहे वो आत्मिक लड़ाई होगी, चाहे वो सांसारिक लड़ाई होगी, वो सामने की ओर आती नजर आपको आ रही है। कुछ बातें बताता हूं। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में लड़ाई के ऊपर लड़ाई और राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे। हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा, यह भविष्यवाणी बाइबल में दर्ज है। यह भविष्यवाणी बाइबल के अंदर लिखा गया है, लिखित रूप में है। मसीह यीशु ने अपने शिष्यों को अंत के दिनों की क्या बोलना चाहिए, निशानियों के बारे में बताते हुए कहा था कि एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ और एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ उठेगा। जो अभी बीते हुए दिनों में आपने देखा होगा, है ना, इजराइल के बारे में देखा होगा, कहीं विदेश के बारे में आपने देखा होगा। जो लड़ाइयाँ कर रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को नाश करने का सोच रहे थे, है ना, तैयारी चल रही थी। अभी भी हो सकता है चल भी रहा होगा, मैं अधिकतर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। तो इस देश के अंदर रहने वाली जनता भी बहुत परेशान है राजनीतिक लोगों के कारण। कुछ अच्छा राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ में आवाज भी उठ रही है, उनके खिलाफ में बहुत कुछ षड्यंत्र भी बनाया जा रहा है। यह कथन मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार लिखा गया है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इसका होना अवश्य है, परंतु उस पर यानी कि उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। क्या होगा? भूकंप भी होगा, जाति जाति के ऊपर भी भेदभाव भी होगा, साथ ही साथ राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे। इसे नाश करो, उसे नाश करो, बोलेंगे मेरा देश अच्छा, तेरा देश अच्छा, ये वो बहुत कुछ ऐसा चलेगा। लेकिन इसे अंत मत समझना, ये तो बस शुरुआत ही है। अंत कब होगा वो अभी तक नहीं बता पाएंगे आपको, ठीक है। तो परमेश्वर के लिए, है ना, बहुत आसान है इस बात को बताना, लेकिन आपको और मुझे इसे सहन करना बहुत कठिन सा हो गया है। आपको और बताना चाहूंगा मरकुस में से, किताब में से, इस तरह की घटनाएं मरकुस 13 अध्याय उसका 8 वचन और लूका 21 अध्याय उसका 10 में भी दर्ज है। यहाँ यानी कि जहां यीशु ने बताया कि ये विपत्तियां अंत समय की शुरुआत, पीड़ाओं का आरंभ होगी। इस तरह की घटनाएं मरकुस 13 में लिखा है ना। फिर हमने बताया भूकंप होगा, विनाश लोग करेंगे, अकाल भी पड़ेगा, खाने पीने के वांधे हो जाएंगे,
प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे और इन प्रॉब्लम के साथ लड़ना आपको रोज होगा। ये मैंने आपको आसानी से पढ़कर तो सुना दिया, लेकिन ऐसी बातों के साथ, ऐसी घटना के साथ समय बिताना भयानक है, खतरनाक है ना, सहन से परे है। बहुत से ऐसे हैं जो क्या बोलना चाहिए, मसीह से लौट कर चले जाएंगे, हिंदू धर्म में शामिल हो जाएंगे, है ना, जिन्हें लोग कहते हैं घर वापसी। घर वापसी लोग कर लेंगे, यीशु से जुदा होकर जिंदगी को जीना उनको पसंद लगेगा, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी यीशु मसीह के साथ करी है। बहुत बड़ी गद्दारी इन लोगों ने करी है। इन्हें तब लगेगा कि सच में इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। साथ ही साथ आप सभी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वचन तो वचन है, वो जिंदा है, जो आपको मजबूत करता है, जो आज हम आपके सामने पेश करने में कभी आलस नहीं करते हैं। देखा होगा आपने, विद्यार्थियों को मारा पीटा गया, कई राज्यों में झगड़ा भी हुआ है ना, बहुत प्रॉब्लम है सामने आ रही है। और राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ भी दिया गया, है ना, घसीटा गया जमीन के ऊपर राहुल गांधी को। शर्मनाक बातें भारत देश में हो रही है, विदेश के लोग देख रहे हैं तुम्हें, क्या इज्जत है, शर्मिंदगी सामने आ रही है। जो नहीं बोलता है वो नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो फिर फंसेगा भी, है ना। जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को बंद करने के लिए बहुत सी योजना लोग बनाते हैं, इसलिए सावधान रहिए, आगे बढ़िए, प्रभु आप सबके साथ हैं। आमीन।